आ जाए। हाँ, तो क्या हाल है सबके? ये हमारी गेस्ट सर्जन हैं डॉक्टर लैला, जो कि खास तौर पर इस स्पेशल केस के लिए यहां पर आई हैं। ये असिस्टेंट है मेरे दमीर, नाजली अच्छा हेलो और अली। वेलकम। हेलो। क्या आज आप दोनों ही मेरे बॉस होंगे? तो फिर किसकी बात सुननी होगी मुझे? उसी की बात सुनोगे जिसकी सुनते आए हो अली। मेरी बात भी सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा अली। ये फैसला क्या मैं आपको और अच्छी तरह से जानने के बाद कर सकता हूँ? लोगों को जानने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है। जरूर, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से सबका तारुफ हो चुका है, तो हमें पेशेंट के पास चलना चाहिए। और हाँ, इससे पहले ये ऑपरेशन कभी नहीं किया गया, तो चले फिर, आ जाए। इस ऑपरेशन में हम मोस्ट वाइटल ऑर्गन की जगह बदल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि अपने करियर में तुम लोग कभी ऐसा ऑपरेशन दोबारा ना देखो, इसलिए जो सवाल करना है करो और साथ साथ नोट्स बनाओ। अली, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? मैं यहाँ पे महफूज कर रहा हूँ। गुल इस वक्त 16 साल की है। ये एक्टोपिया कॉर्डस के साथ पैदा हुई है। इतने सालों में इनका इलाज पहले क्यों नहीं किया गया? कर नहीं सके क्योंकि इसका रिबकेज बहुत छोटा है और उसके अंदर दिल फिट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसका रिबकेज काफी बड़ा हो चुका है। अब हमें MRI रिपोर्ट का इंतजार है बस। तो मैं शुरू कर रही हूँ। जल्दी से शुरू। स्टार्ट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इस वक्त मैं अपनी अम्मी और भाई के साथ मौजूद हूँ। भाई एक दूसरे में मिलते हैं ना हम दोनों? हाँ देखो, हम दोनों की नाक कितनी मिलती है। जाहिर सी बात है। खैर, एक सरप्राइज है मेरे पास और बहुत जल्द वो सरप्राइज यहाँ आने वाला है। सरप्राइज। तो ये है वो स्टार टीम। वूहू। कैसे हैं आप हेलो। सब? ठीक, हेलो। खुशामदीद। फ्रेंड्स, मेरे पीछे डॉक्टर्स की टीम है और ये वो कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया, और यही मुझे आप लोगों से मिलवाएंगे भी। बेटा चलो आप फोन रख दो, अरे डॉक्टर्स आ अम्मी, गए हैं। रुके ना, मैं बहुत लाइव खुश जा हैं। रही हूँ। स्टोरी बना रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फरमान हूँ और मैं 4 नंबर पर खेलता हूँ और मैं रीबाउंड का किंग हूँ। मैं हूँ डॉक्टर तमीर, मेरे निशाने बहुत अच्छे हैं। मैं और डॉक्टर में मेरा नंबर दूसरा है, डॉक्टर नाजली। तो फिर तो इस केस में नंबर 1 मैं हूँ। मैं डॉक्टर अली वफा। मेरे लिए कोई नंबर नहीं बचा। अच्छा चलो, अब बहुत हो गया। अब हम ये मैच खत्म करते हैं। तो मतलब रेफरी ने मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सी यू फ्रेंड्स, हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज। प्लीज आप हमें माफ कीजिएगा, कोई बात हमें सोशल मीडिया का कुछ ज्यादा ही शौक है। आप लोग मेरा दिल जगह पर लाएंगे? नहीं। हाँ बिल्कुल। बस बस बस। अली, दिल जगह पर आ जाएगा ना मेरा? हाँ देखा क्यों जाएगा। नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये एक मुश्किल ऑपरेशन है, ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? हाँ, MRI के रिजल्ट्स आ जाएं फिर बात करेंगे, ठीक है? तमाम टेस्ट हो जाएं और उनके रिजल्ट्स आ जाएं, उसके बाद हम आपको तफसील से पूरी बात से आगाह करें। ठीक है। फिक्र की कोई बात नहीं है। फिलहाल तुम बस आराम करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गेट वेल सून। शुक्रिया आपका। चलो चलते हैं। गेट वेल सून। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाय। अम्मी। बेटा आपका दिल गलत जगह पर है, फिर भी बिल्कुल सेहतमंद है आप। डॉक्टर फरमान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर लैला को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन वो भी काफी अच्छी हैं।
सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं। बहुत लकी हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने नाम की तरह मुस्कुराना चाहिए। गुल का तो काम ही है मुस्कुराना। एक बात याद रखना, जब तक हमें यकीन ना हो पेशेंट को उम्मीद नहीं दिलाते। डॉक्टर फरमान, अगर आपको ऑपरेशन नहीं करना तो मुझे क्यों बुलवाया? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये ऑपरेशन करना आपकी जिद हो? क्या ऐसा ही है? फरमान साहब, मुझे कुछ बात करनी है, वक्त मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। MRI की तैयारी करो, आ रहा हूं मैं। बात सुनो, तुम फौरन तांजू साहब के कमरे में जाओ। अब क्या किया मैंने? अली सवाल मत करो, चलो जल्दी जाओ अब यहाँ से, चलो। आ जाओ अली। आपने बुलाया मुझे? मीटिंग के दरमियान से तुम कहाँ चले गए थे सुबह? क्योंकि आना नहीं चाहता था मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगहों पर कभी नहीं गया और ना ही जाना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर ये पहली बार होगा। बात सुनो, हम चाहते हैं कि जिस तरह से तुम अपने ऑपरेशन थिएटर में कामयाब हो, उसी तरह अपनी सोशल लाइफ में भी कामयाब हो जाओ। अली, मेरी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और ये मौका तुम्हारे लिए है, तो फिर तुम्हें दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं कभी भी अली, अगर मैंने कहा है तुमसे कि तुम्हें आना है तो इसका मतलब आना है। वहां तमाम असिस्टेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें भी आना है, और मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूं। आवाज नहीं आई मुझे? मैं आ जाऊंगा। गुड। अब जाओ, तुम अपनी तैयारी शुरू करो। बहुत अच्छे से तैयार होके आना वहां तुम। बहुत अच्छी तरह से तैयार होना नहीं आता है मुझे बिल्कुल भी। अगर मैं ना आऊं तो? अली, ये बात खत्म हो चुकी है, ठीक है? बस तुम वहां वक्त पर आ जाना। चलो जाओ अभी, चलो जाओ, मैं बहुत मसरूफ हूं। बगैर ब्रेड के क्या तुम सैंडविच बना सकते हो फरमान? समझा नहीं मैं। या फिर बगैर दूध के खीर, या फिर बगैर स्कैल्पेल के ऑपरेशन? से क्या बात है आपकी? क्या मिसालें दी हैं, होश ही उड़ा दी हैं मेरे। अच्छा होगा अगर आप खुलकर बात करें। ठीक है, देखो मुझे तुम्हारा तो नहीं मालूम, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे कि हॉस्पिटल के ओनर के बिना ये नाइट मुनक्किद करना बहुत मुश्किल है मेरे इस लिए। बात से मेरा क्या लेना देना? बीनिश से तो है। बड़ी जल्दी ऐलान कर दिया बीनिश साहिबा ने। लेकिन बात ये नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से फरमान वो बॉल नाइट में आने से इनकार कर रही है। मेरी तुमसे गुजारिश है, बीनिश को लाना होगा तुम्हें, क्योंकि अगर इसमें बीनिश ना आई तो ये बॉल नाइट किसी काम की नहीं रहेगी और फिर तुम्हें बगैर स्कैल्पेल के ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ गए तुम? जबरदस्त। इससे पहले मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यकीन करें यहां से एओर्टा भी नजर आ रहा है। एक बार ये खत्म हो जाए और फिर मैं सबसे पहले बाहर जाऊंगी, मेरा मतलब रश में। क्या रश में जाना अच्छा लगता है तुम्हें? पता नहीं, मैंने कभी ये सब कुछ देखा ही नहीं। और अम्मी तो मुझे बाहर मुश्किल से ही जाने देती हैं डॉक्टर। लेकिन एक छोटा सा शौक भी तुम्हारे दिल को रोक सकता है। बिल्कुल यही तो बात है, अपने दोस्तों से गले लगकर मिलना चाहती हूँ मैं। बहुत मुश्किल है ऐसे रहना। क्या कभी किसी से गले नहीं मिली? अम्मी को मैंने प्यार किया है, कभी गले नहीं लगी, और दोस्तों से हाथ मिलाया है सिर्फ। सबको दूर से चाहने पे ही मजबूर हूं मैं। दूर से चाहना कोई बुरी बात तो नहीं होती। वैसे भी गले मिलना जो होता है
उसको कुछ ज्यादा ही हमने ओवर रेट कर दिया मेरे ख्याल से। तो जब मुझे मजबूरन किसी से गले मिलना पड़ता है ना, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे मैं कैद हूं। शायद मैं एक दोस्त बनने का अच्छा कैंडिडेट नहीं हूं। हेलो बीनेश। हेलो फरमान। आज शाम मैं घर आऊंगा, कुछ सामान लेना है मुझे। सोचा तुम्हें बता दूं, ठीक है? तो ठीक है, मैं कहीं चली जाऊंगी और देर से आ जाऊंगी। ठीक है। बीनेश, एक ही जगह पर काम करते हैं हम दोनों, तो एक दूसरे से भागने का कोई फायदा नहीं मेरे ख्याल से। क्या तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? इन हालात का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना बीनेश, तुम जानती हो सब। एक और बात, शायद तुम बॉल नाइट पर नहीं जाओगी मेरी वजह से, तो बस यही कहना था कि तुम वहां जा सकती हो, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं हूंगा। तो क्या कल शाम तुम मुझे पिक कर रहे हो दमीर? हम कहीं जा रहे हैं क्या? क्या तुम भूल गए कि हमें साथ जाना था? अरे हाँ, भूल गया था मैं। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। बंद कर दो दरवाजा। अब सोचो, तुमने एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और हाँ, तुमने भी एक अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है जिसमें तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। और फिर हम साथ में डांस करते हैं। स्लो या फास्ट? जाहिर सी बात है फास्ट डांस करेंगे, क्योंकि स्लो डांस करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि स्लो गाने पे मुझे डांस भी नहीं आता। उसके बाद डांस करने जाते हैं और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ लूंगा और मैं तुम्हारे कंधों पर अपने हाथ रख दूंगी और हमें साथ देखकर सबके सब हैरान हो जाएंगे। और फिर हम दोनों डांस करना शुरू हो जाएंगे और सब हमें घूर घूर कर देखने लगेंगे। फिर अचानक से तुम डांस करते करते फिसल जाओगी। पता है फिर क्या होगा? तुम वहीं पर रोने लगोगी और सब तुम्हें देखकर हंसना शुरू हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, इसीलिए ऐसा सब कुछ सिर्फ ख्वाबों में होता है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता है तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबके सामने डांस करना शुरू हो जाए। अच्छा तो ये बात है। यानी तुम साथ नहीं चलना चाहते मेरे? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। चलूंगा, मैं बिल्कुल चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए और बॉल नाइट ऐसे ही खत्म हो जाए और सारा वक्त ऐसे ही गुजर जाए। देखो, मैं यकीन से कह रही हूँ कि हॉस्पिटल में हर एक बंदा इस वक्त यही सोच रहा है कि वो क्या पहनेगा। फैसला तो मुझे भी करना है कि मैं क्या पहनूंगा। क्या मतलब? एक मिनट रुको, तुम आ रहे हो हमारे साथ? तांजू सर ने आने के लिए मजबूर किया है। जबरदस्त। देखना अली, कितना मजा आएगा हमें। ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्यों? वैसे तुम क्यों नहीं आना चाहते थे इस पार्टी में? यार अब हम क्या पहनेंगे? सही कहा था ना मैंने, देखो।
ओ हाँ, MRI के रिजल्ट्स आ गए हैं, अपनी स्क्रीन पे चेक करो। ये क्या है? लास्ट चेकअप से अब तक 53% दिल बड़ा हो गया है। परेशानी की बात है ये तो फिर अब क्या होगा? इसका दिल इसकी पसलियों में फिट नहीं होगा। गुल ये जानकर अफसरदा हो जाएगी। सेल्वी, एडम साहब फिर से फुल चेकअप के लिए आए हैं। जी बिल्कुल अभी। इस साल कितने चेकअप हो गए उनके? खैर कोई बात नहीं, जब रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुझे दिखा देना। हाँ सेल्वी, एक और बात, क्या तुम बॉल नाइट पर मेरे साथ आना चाहोगी? क्या मतलब सर? साफ तो कह रहा हूं, वहां मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। दुनिया बदल रही है सेल्वी, लोग बदल रहे हैं, अली तक बदल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वो बदलता जा रहा है। तो फिर हम लोग क्यों ना बदलें? जिन लोगों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है उनके साथ क्यों मैं नहीं आ सकती। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप चीफ मेडिकल डॉक्टर हैं और मैं चीफ नर्स। तो यानी बातें बनाएंगे लोग हमारे बारे में, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। ये ठीक है कि दुनिया बदल रही है, मैं मानती हूँ, मगर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। आई एम सॉरी। मैं रिपोर्ट्स आते ही आपको इत्तला दे दूंगी। ठीक है। यार आदिल, तुम भी ना। तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारे एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से लंग्स में हाइपोटेंशन हुई है। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम्हारा वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है और तुम्हारा दिल बड़ा हो गया है और वो तुम्हारी पसलियों में फिट नहीं आएगा। हम तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तुम्हें बीटा ब्लॉकर्स देंगे, यानी तुम बड़ी होगी लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा नहीं होगा। और जब तुम 18... नहीं डॉक्टर, और इंतजार नहीं होगा मुझसे। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं मानती, ये कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों मेरा दिल नॉर्मल जगह पर नहीं है? देखो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ सकते हैं। मैं घर में बंद रहने से थक चुकी हूँ। मैं इससे थक चुकी हूँ। लोगों से इस तरह बात नहीं करनी मुझे। इन सारी चीजों से थक चुकी हूँ मैं। बाहर जाना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ। जब मैं रहूं तो कोई मुझे गले लगा सके डॉक्टर। लेकिन ऐसा भी मैं क्या मांग रही हूँ? मैं दूसरों की तरह क्यों बाहर नहीं जा सकती हूँ? क्यों किसी को गले नहीं लगा सकती हूँ? मेरी अम्मी भी मुझे गले नहीं लगा सकती। मैं अपनी अम्मी को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें लगा नहीं सकती। कितनी तकलीफ होती है। प्लीज कोई रास्ता निकाले और मेरा ऑपरेशन कीजिए। मेरे दिल को उसकी नॉर्मल जगह पर ले आए प्लीज। माफी चाहते हैं हम लोग। इन हालात में ऑपरेशन करना काफी खतरनाक होगा। देखो गुल, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं मजीद रिसर्च करूंगी, हार नहीं मानूंगी। समझ गई तुम? डॉक्टर अली, क्या मेरे रूम में चलकर बात कर सकते हैं? क्या आपसे भी कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, सिर्फ मुझे बात करनी है और कुछ नहीं। चलें? चलें।
आओ बैठो अली। मैं तुम्हें अली कह सकती हूँ? अली, मेरे बाबा को अल्जाइमर्स था। जिंदगी के आखिरी हिस्से में उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने सबसे ताल्लुक तोड़ लिया था और खुद को घर में बंद कर लिया था। उनके कोई दोस्त भी नहीं बचे थे। ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि वो उदास थे। इंसान इंसान के बगैर नहीं जी सकता अली। हम तन्हा नहीं रह सकते अली। यकीन करो, मैं जानती हूं। तुम बॉल नाइट पर क्यों नहीं जाना चाहते हो? शायद इसकी वजह यह है कि तुम लोगों में जाने से घबराते हो। तुम हर एक की तरह एक्ट नहीं कर पाते हो। पैनिक हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और कोई ऐसा है जिससे तुम ये सब छुपाना चाहते हो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? टेंशन बिल्कुल मत लो। अच्छा मैं आपकी तरह हर चीज नहीं कर पाता हूं, कामयाब नहीं हो पाता हूं। आपने कहा ना, कोई है, उस किसी ने बहुत बुरे हाल में देखा है मुझे, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो और देखे। एक दफा उसने मुझसे एक बात कही थी, हम एक जैसे हैं, एक जैसे, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं एक जैसा ही होना चाहता हूं, बिल्कुल बराबर। तो ठीक है, फिर तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बॉल नाइट में सबसे पीछे रह जाऊंगा मैं। तुम्हें एक राज बताऊं अली, मोहब्बत हमें बदल देती है। मेरा यकीन करो, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होगा कि तुम कितना बदल सकते हो। और वो जो तुम्हारे लिए खास है, वो तुम्हें वेल ड्रेस देखे तो क्या बुरा है इसमें? वो टाई मेरे गले को दबा देगी। नहीं दबाएगी। क्या आप साथ देंगी मेरा? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और आप मुझे आप हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। अच्छा है? बिल्कुल। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे रिसर्च भी करनी है अपनी। ठीक है ठीक है, हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। वो अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे। एक कॉफी भिजवाना मेरे लिए प्लीज। जी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बताओ, तुम तकरीब में कल आ रही हो ना? हाँ बिल्कुल आ रही हूँ। किसके साथ आ रही हो? मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगी। और आप? हम लोग सब एक साथ आएंगे। मैं, अचीलिया, तमीर। हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं। ये मुझे दे दो। ठीक है।
डॉक्टर, क्या मैं 2 मिनट बैठ सकती हूँ यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो नाजली। क्या हुआ? ये पूछना था कि कल तकरीब में आप आएंगे। ऐसा क्या है? सीरियसली, ऐसा क्या है? माफी चाहती हूँ, मगर मैं गुस्सा ना करें डॉक्टर, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि क्या? यानी अगर आप तकरीब में आएंगे तो बिनिश मैडम भी आएंगी। मेरी वजह से आप दोनों के ताल्लुकात खराब हुए हैं तो मेरा ज़मीर मलामत करता है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। नाज़ली, मैं हम दोनों अब साथ नहीं हैं, समझ गई तुम? अगर कुछ करना चाहती हो ना मेरे लिए, हद में रहो अपनी। तुम सीनियर हूं तुम्हारा, मैं कोई दोस्त नहीं हूं, समझ गई तुम? तो खत्म करो ये बात, और आइंदा इस बारे में हरगिज़ बात मत करना। आ रही है ना समझ में? हेलो जी लैला। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर लैला को कुछ मिला है, चलो चले। नाज़ली, फ्रांस में एक प्रोफेसर ने ऑर्गेनिक मटेरियल डेवलप किया है जो कि बड़ा हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले इस्तेमाल हुआ है किसी पेशेंट पे? नहीं, लेकिन हमारा पहली बात, ये ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ, और उसी के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी करें, मतलब और बड़ा रिस्क लेना है हम लोगों को। हाँ, लेकिन उसकी वजह से हम रिबकेज को बड़ा कर पाएंगे और दिल आसानी से उसमें फिट हो सकेगा। लड़की 16 साल की है और ये रिस्क बहुत बड़ा है। ये रिबकेज एक ऐसे मटेरियल से बना है जो पेशेंट की उम्र के साथ साथ बड़ा होगा। ये ऑपरेशन दोबारा नहीं किया जा सकता, है ना? तो बताओ, ये रिस्क लेना चाहिए? अगर ये रिबकेज फिट नहीं होता तो शायद हम ये दिल दोबारा ना लगा सके। और अगर हम कामयाब हो गए तो फिर? और अगर नाकाम हो गए तो क्या करेंगे? अगर ये कामयाब हो गया तो ये उसकी असली जिंदगी होगी। अगर वो किसी को छू नहीं सकती और लोगों की भीड़ में जा नहीं सकती तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसकी असली जिंदगी नहीं है। जिया ऐसे भी जा सकता है। अली, क्या तुमने उसकी बातें नहीं सुनी है? वो इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती है। फरमान साहब, मैंने सुना था इस हॉस्पिटल में एक ऐसा डॉक्टर है जिसको चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है। आपने यहाँ मुझे मेरी एक्सपर्टीज की वजह से बुलाया है। मैंने बहुत रिसर्च की है इस पे। देखें, ये जिंदगी वो जीना ही नहीं चाहती, वो अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। तो मेरा मशवरा है कि आप भी हिम्मत दिखाएं तो बेहतर होगा। तो आप साथ हैं या नहीं हैं? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि छूना, रश में जाना, पार्टीज में जाना, इसके बगैर जिंदगी बहुत बुरी है? बिल्कुल नहीं अली। किसने कहा कि इस तरह जिंदगी बुरी है? लेकिन हमारे पास ऑप्शंस तो है ना। उसका डॉक्टर मैं हूं और ये फैसला मैं करूंगा। तो फिर उसका डॉक्टर बनकर दिखाइए। समझ नहीं आ रहा इस ऑपरेशन को करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हैं? और आप इस चेन से इतना खौफजदा क्यों हो रहे हैं? मैं? आपसे किसने कहा मैं खौफजदा हूं? ये सब करने से उस लड़की की जिंदगी मुकम्मल खत्म हो सकती है, जानती है ना आप? ये भी तो हो सकता है कि हम उसे बेहतर जिंदगी दे पाएं। देखिए, कुछ ऐसे लाचार पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। हम कम से कम कोशिश कर सकते हैं, बचा सकते हैं इसको। कोई तो है जिसे आप बचा नहीं पाए। सही कहा ना मैंने? ठीक है, फिर जानता हूं आप एक एक्सपर्ट हैं।
और मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया था। काफी कामयाब डॉक्टर हैं आप, और यकीन करें अगर मैं आपकी जगह होता तो कभी इस ऑपरेशन का हिस्सा कभी ना बनता। इसलिए आप मुझे कन्विंस करें, मैं आप पर ट्रस्ट करना चाहता हूं। खुलकर बताएं कि आपको कितना % यकीन है। इतना कि हर रिस्क लेने को तैयार हूं। चलो बेटा, एक चम्मच खा अम्मी लो। मुझे नहीं खाना। समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा मुझे नहीं खाना। जिद मत करें। मेरी जान, बस एक निवाला खा लो। ये कितनी तुम्हारी देर हो सेहत के गई लिए है। बहुत बस अच्छा है। एक बिल्कुल नहीं निवाला, खाना, ठीक है। एक निवाला। मेरे मुताबिक अगर ये ना खाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मेरा ऑपरेशन होने वाला है? एक रास्ता मिला है। हाँ? हम तुम्हारे रिबकेज को काटकर उसके बीच एक प्लेट लगाएंगे। इस तरह तुम्हारा रिबकेज थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा और हम तुम्हारे दिल को इसमें प्लेस कर देंगे। हाँ, ऐसा ही है कुछ, लेकिन इस प्रोसेस से जुड़े जो रिस्क हैं उनकी भी बात करनी होगी हमें। अगर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो रिस्क ये है कि दिल को पुरानी जगह पर ना रख सके हम। ठीक है, मेरा ऑपरेशन कर दे बस। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो ये फैसला तुम्हारी फैमिली का होगा, समझ गए? अम्मी हाँ कर दीजिए प्लीज। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। अम्मी कुछ नहीं होगा प्लीज। बेटा सोचे अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो फिर? जैसा तुम चाहो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो मैं आपसे गले भी लग सकूंगी, सब कुछ बदल जाएगा। सोचे तो जरा, अगर मुझे चाहती हैं तो मान जाए मेरे लिए प्लीज। बहुत चाहती हूँ। ऑपरेशन के लिए राजी हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। जबरदस्त। इजाजत है मुझे?